हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम जानते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होता क्या है। तो अनेक शब्दों के स्थान पर हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, वही हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है। जैसे कोई बिना वेतन के कार्य कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अवैतनिक। तो ये एक उसका उदाहरण था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो हो जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका आदि न हो, तो इसे हम लोग अनादि बोलते हैं। जिसका अंत न हो उसे अनंत बोलते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, तो अतिथि मतलब जो मेहमान होते हैं हमारे, वो बिना बताए कभी कभी हमारे घर पर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसे जीता न जा सके अजेय। जिसके सम्मान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, मतलब कि वो अलग ही तरह का है। आगे बढ़ते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय। कम खाने वाला हो अल्पाहारी, मतलब अल्प मात्रा में वह खाता पीता हो। जिसका जन्म न हो सके अजन्मा, जिसे हम लोग यहाँ के भाषा में अब बाज बोलते हैं महिलाओं को। यह एक बहुत ही खराब शब्द है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो कानून के विरुद्ध हो तो उसे हम अवैध बोलते हैं। जैसे इनलीगल चीज़ें हो गई, हम लोग या और लोग करते हैं तो उसे हम लोग अवैध बोलते हैं। चोरी करना, डाका डालना, ये सब अवैध कार्य के रूप में माना जाता है। बड़ा भाई को हम लोग अग्रज बोलते हैं। जहाँ जाना संभव न हो अगम, जिससे कभी बुढ़ापा न आए अजर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आँखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष, मतलब जो आँखों के सामने न हो एक तरह से हम लोग कल्पनीय कर सकते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो कभी मरता न हो अमर। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, मतलब कि उसे अवसर मिला, उसने उस अवसर का लाभ लिया और बाद में बदल गया। अपने काम से काम रहना। जो बात पहले कभी न हुई हो अभूतपूर्व। छोटा भाई को अनुज। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके अनिर्वचनीय। अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी, अपनी खुद प्रशंसा करे वो आत्मश्लाघी कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और इसी का विपरीत हो जाएगा, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। आदि से अंत तक अधोपांत। आलोचना करने वाला आलोचक। जिसकी आयु लंबी हो उसे हम लोग दीर्घायु बोलते हैं। जो बहुत बोलता हो वाचाल, जिसको हम लोग घरेलू भाषा में मुँह बोला बोलते हैं या बड़ बोला। आगे बढ़ते हैं। जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू, जैसे भगवान स्वयं पैदा हुए तो स्वयंभू बोलते हैं हम लोग। जो किसी के पक्ष में न हो तटस्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि या विद्वान को महात्मा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसका रूप अच्छा न हो कुरूप, जैसे जिसका चेहरा या फिर शरीर अच्छा ना हो उसको हम लोग कुरूप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी। जो अभी पैदा हुआ हो नवजात। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैं दावाग्नि या दावानल। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। मल्ल युद्ध का स्थान अखाड़ा। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। पूर्व और दक्षिण का कोना अग्निकोण। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची। बड़ा भाई जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग अग्रज बोलते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, मतलब जिस पर आरोप लगाया गया हो वो होता है अभियुक्त।
जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो उसको हम लोग अपंग बोलते हैं। जैसे बहुत सारे अपंग लोग होते हैं, दिव्यांगजन। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको हम लोग अनुज बोलते हैं। मतलब हमारे से जो छोटा भाई या भाई होते हैं उसको हम लोग अनुज बोलते हैं। जिसके बिना काम न चल सके अपरिहार्य उसे बोलते हैं। जिसकी आशा न की जा सकती हो अप्रत्याशित। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजेय। जो पहले न रहा हो अपूर्व। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वागदान। हम लोग कन्यादान बोलते हैं इसको, लेकिन वागदान बोला जाता है। जो ममत्व से रहित हो निर्मम। जैसे हम लोग बोलते हैं निर्मम हत्या कर दिया, तो एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं कि बहुत ही भयावह हत्या कर देना। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजते हैं उसे हम लोग छिद्रान्वेषी कहते हैं। सूरज के निकलने से पूर्व का काल उषा काल। जिसकी इंद्रियां वश में हों जितेंद्रिय। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो किंवदंती। हम लोग उसे किंवदंती बोलते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। जिसे जीत लिया गया हो विजीत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लंबे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रणाली से किया गया कार्य औपचारिक। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम लोग औरस कहते हैं वाक्यांश के शब्द में। जो कहा गया है कथित। जो फूल अभी खिला ना हो कली। कर्म करने वाला कर्मठ। जिसे यह सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कर्तव्य विमूढ़। जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत न हो। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे बोलते हैं कृत्रिम। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी। तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कुपमडुक। एहसान मानने वाला कृतज्ञ। एहसान न मानने वाला कृतज्ञ। आगे है किसी की कृपा से परम संतुष्ट कृतार्थ। जो अपने काम से जी चुराता है कामचोर। जिसे किसी विषय में मन लगा लिया हो दत्तचित्त। स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपत्ति। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जिसे दबाया या सताया गया हो दलित। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति दकियानुस। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जिसका करना कठिन हो दुष्कर। बहुत दूर की बात सोचने वाला या देखने वाला दूरदर्शी। वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में बहुत कम दिखाई देता हो त्रिनौंधी। जिसका नाम करना बहुत कठिन हो दुर्गम्य। जिसका नमन करना बहुत कठिन हो दुर्गम्य। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धारण करने वाला उसे हम लोग धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहते हैं। और धारण करने वाले को हम लोग धारक बोलते हैं। धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा। मछली पकड़ने बेचने वाले जाति धीवर। बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला नायक होता है धीरोदांत। जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो निरापद। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो नास्तिक।
तथ्यों के आधार पर दोषारोपण, निंदा, मतलब उसकी निंदा की जाती है जो दोषी होता है। जिसके मन में भय न हो, निर्भीक, जिसका कोई आकार न हो, निराकार, रात्रि को चलने फिरने वाला, निशाचर, मार्गदर्शन कराने वाला, पथ प्रदर्शक, या उसे हम लोग मार्गदर्शक बोलते हैं। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन, जो आँख के सामने न हो, परोक्ष, सामान्य विचार विमर्श करने वाला, परामर्शक, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी हम लोग बोलते हैं। जो पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा हो गया। जिसके कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है, पार्थिव। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना